सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, हर हाल में करवाने होंगे चुनाव। पति ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर लगा दिया। मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला आया सामने। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 31 मई से पहले हर हाल में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हाईकोर्ट के 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है। मंडी जिले के कोटली उपमंडल के सपलो गांव में 12 फरवरी को घरेलू विवाद के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हिमाचल प्रदेश में निजी जमीन पर सूखे गिरे या सड़े हुए खैर के पेड़ों की कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 मई 2023 के आदेश के अनुसार समिति बनाने और कटाई की अनुमति देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि खैर के पेड़ों की कटाई निजी एजेंसियों को न दी जाए, इसे केवल वन विभाग या राज्य वन निगम के माध्यम से ही किया जाए। हमीरपुर में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने झारखंड से लाई गई नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी करवाने वाली महिला आरोपी दुलारी देवी और मंडी निवासी सत्या को 16 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। जांच में सामने आया कि बच्चों से खेती का काम करवाया जाता था, उन्हें केवल एक बार खाना दिया जाता था और मारपीट भी की जाती थी। पुलिस आरोपियों के संपर्कों और नेटवर्क की गहन जाँच कर रही है, जबकि शुरुआती जाँच में कई राज्यों में तस्करी के जाल फैलने की आशंका जताई जा रही है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने नकल और किसी भी गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, पावर बैकअप और जनरेटर सुनिश्चित किए जाएंगे। वहीं स्टेट लेवल मॉनिटरिंग टीमें परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शीतकालीन अवकाश के बाद जिला सिरमौर के मरियोग स्कूल में औचक निरीक्षण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। उप निदेशक राजीव ठाकुर को जेबीटी शिक्षक की हाजिरी तो मिली, लेकिन शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं थे। न छुट्टी आवेदन था और न ही ड्यूटी आदेश। कई स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति भी बेहद कम पाई गई। वहीं विभाग ने लापरवाह शिक्षक पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और अभिभावकों को बच्चों को नियमित भेजने के लिए जागरूक करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 2200 करोड़ के घाटे से जूझ रहा है और पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसी बीच निगम द्वारा आरएम को करीब 70 हजार रुपए के लैपटॉप दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। पेंशनर कल्याण संगठन ने शिमला में बैठक कर आरोप लगाया कि पेंशन, मेडिकल बिल, एरियर और ग्रेजुटी के मामले का समाधान नहीं हो रहा, जबकि अनावश्यक खर्च किए जा रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि 28 फरवरी तक मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिला शिमला में पुलिस ने अंतरराज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह का सरगना पंजाब के जीरकपुर से व्हाट्सएप के जरिए सप्लाई नेटवर्क चला रहा था। ठियोग, बालूगंज, रामपुर और कुमारसैन में दर्ज मामलों की जांच के बाद पुलिस ने जीरकपुर से विजय उर्फ डेविड और उसके साथी नितेश उर्फ माइक को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 15 तस्कर पकड़े जा चुके हैं। कठिन वित्तीय हालात के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने राहत योजनाएं जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना जारी रखने और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू न करने का निर्णय लिया गया है। हिमकेयर, सहारा सहित सभी सब्सिडी और विकास कार्य जारी रहेंगे और करीब 1250 पद भरने को मंजूरी दी गई है। राजस्व बढ़ाने के लिए टोल टैक्स और आबकारी नीति के तहत ई नीलामी भी लागू होगी। वहीं सरकार ने कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद विकास कार्य नहीं रुकेंगे। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी समाप्त किए जाने पर आज सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर सहयोग न करने का आरोप लगाया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा नेता टकराव की मंशा से ही बैठक में आए थे। वहीं भाजपा ने कहा कि आरडीजी बंद होना पहले से तय प्रक्रिया थी और कांग्रेस अपनी वित्तीय विफलता का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जबकि केंद्र सरकार से प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल रही है।